सीपीआई वही पार्टी है जिसने सुभाष चंद्र बोस को कुत्ता दिखाया था अपने न्यूज़पेपर में। ये वही सीपीआई है जिसने अपने मैनिफेस्टो में, जब केरला का इलेक्शन चल रहा था, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से खिलाफ थी। 62 में जब युद्ध चल रहा था तो ये चाइना के सपोर्ट में भी थे। बिल्कुल। मेरी खुद की बहन ने नीट का पेपर दिया क्योंकि हम सब पे बीती है, इसलिए हम यहाँ पे आए। लेकिन ये जो इन्होंने फेस चुने ना, अभिजीत दिपके, विजेता दहिया, ये सब है फर्जी लोग। आपकी क्या प्रथा है? पेपर लीक करवाना? कैसे आप लोग? इस प्रोटेस्ट ने और हमारी सरकार ने युवाओं को दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी सरकार अहंकार में है और जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे वो शुरू से अपना अलग ही एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैं पहले दिन से दोस्तों बोल रहा हूँ कि मैं इस देश के युवाओं के साथ हूँ, यूथ के साथ हूँ, लेकिन मैं देश विरोधी गतिविधियों के साथ नहीं हूँ, मैं वामपंथियों के साथ नहीं हूँ। मैं सीजेपी को पहले दिन से फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में पहले से ही पता था इनका एजेंडा क्या है। अगर इनका एजेंडा सही होता तो जो उस स्टेज से एक कॉमेडियन है 2 कौड़ी का, वो आए दिन हमारे हिंदू भगवान को, हिंदू देवी देवताओं को कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उनकी आस्थाओं को आहत करता है हिंदुओं की। मैं बोलता हूँ भाई, माना तुझे कि क्या पता तू नास्तिक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई तू नास्तिक है ना, भाई दूसरे धर्म को बोल के देख, भाई बोल के देख। जो सर पे 4 बाल है ना, और बाल की क्या, तेरे धड़ पे सर नहीं बचेगा। बोल के देख दूसरे धर्म के बारे में। इन्हीं वामपंथियों की वजह से ये प्रोटेस्ट मिसलीड हो रहा है। सीजेपी के मंच को वो साझा करती है जो बोलती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या ये सही है? किस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं इसको? इनको रोकना चाहिए था। मुझे इस चीज़ का डर था जो हो गया। अब इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जा रहा है ना, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसको लेकर मुझे गालियाँ दी जा रही थी। दीजिए गालियाँ आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग मुझसे सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मुझे ये यकीन है जो लोग आज मुझे गाली दे रहे हैं ना, जब सच्चाई सामने आएगी वही लोग बोलेंगे कि वो भाई सही बोल रहा था। इस मंच पर उसके पिताजी आते हैं जिसने हमारे देश में नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उनको समर्थन करूँ? आप कीजिए, आप दीजिए मुझे गाली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पछताऊंगा नहीं, आप पछताएंगे। अरे इस देश के युवाओं को सपोर्ट करो ना, आप भी करो, मैं भी करूँगा, और मैं कर रहा हूँ। मेरी आप वीडियोस देखें, सारी वीडियोस देखें। जब दीपक जीतके पे हाथ उठाया था उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा? सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं इन वामपंथियों को सपोर्ट करूँ, देश विरोधी लोगों को सपोर्ट करूँ जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ना बताकर पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे हैं? क्या मैं उनको सपोर्ट करूँ जो कह रहे हैं धारा 370 अनुच्छेद फिर से लागू करना चाहिए, फिर से हम कश्मीर को अलग कर दें? या मैं उनको सपोर्ट करूं जिन्होंने संसद भवन पे अटैक किया था? या मैं उनको सपोर्ट करूं जो एक आतंकवादियों के लिए नारा लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं? उनको सपोर्ट करूं? भाई तो भाई यहाँ मैं फॉलोअर्स और व्यूज़ के लिए नहीं बैठा कि झूठ सच कुछ भी। मैं पहले दिन से सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट को मिसलीड ना होने दें, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का डर था। और मैं तो भाई आप लोगों को फॉलो कर नहीं रहा था, सीजेपी वालों सुन लो, मैं फॉलो कर रहा था यूथ को। मुझे ये पता था कि हमारे यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसीलिए मैं सपोर्ट कर रहा था आप लोगों को। लेकिन यूथ को, सीजेपी को नहीं, अभिजीत दीपके को नहीं, क्योंकि भाई तेरे एजेंडे मुझे पता है, और आपने और सरकार ने हमारे यूथ को बीच में ला के फंसा दिया है। ये यूथ भी एक दिन पछताएगा कि हमने किसको सपोर्ट कर दिया। और सरकार का तो जो होगा वो तो होगा भाई। आज भागकर पार्लियामेंट का गेट बंद करने की नौबत आ गई ना सरकार को। भाई ऐसे काम क्यों कर रहे हो कि आपको इतना डर लग रहा है? आज हज़ारों में बच्चे आए थे, अगर ये लाखों में आ गए तो आप सोच रहे हैं क्या होगा? आप अपने अहंकार में हैं। हमारे यहाँ इस्तीफा प्रथा है ही नहीं। अरे तो क्या हमारी यूथ की प्रथा है सड़कों पे आना, प्रोटेस्ट करना? आपकी क्या प्रथा है? पेपर लीक करवाना? आप जवाब दे नहीं है, वो अलग हमारी यूथ को मिसलीड कर रहे हैं। हमारे यूथ का यूज़ हो रहा है, यूज़। सबका अपना अपना एजेंडा है। ये प्रोटेस्ट जब तक आपके लिए था, जब तक वहाँ वामपंथी नहीं थे। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये प्रोटेस्ट अब वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है। आपको प्रोटेस्ट करना आप करते रहिए, लेकिन इन लोगों के साथ मत कीजिए। आप अलग प्रोटेस्ट कीजिए सेपरेट तरीके से, नहीं तो ये आप लोगों को बदनाम करके रख देंगे। मैं बोल रहा हूँ अभी भी बार बार आपको, मेरी प्रार्थना है आपसे। मुझे कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं कि इसकी फट गई, डर रहा है, बीजेपी का है, उनकी नीतियों का विरोध मुझसे ज़्यादा कोई नहीं करता। मैं किसी का एंटी नहीं हूँ, ना मैं मोदी का एंटी हूँ, ना बीजेपी का एंटी हूँ। मैं गलत नीतियों का एंटी हूँ।
बीजेपी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा कल को और करता भी हूँ। तो क्या लोग मुझे कह देंगे बीजेपी का दलाल है? अरे भाई, मैं ना अंधभक्त हूँ ना चमचा हूँ। ये तो वही वाली बात हो गई बीजेपी वाली कि जो उनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही। तो भाई खुद तो दो राय पे हो, हमें भी दो राय पे लाओगे क्या? हम नहीं आने वाले दो राय पे, क्योंकि हम सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। बाकी मैं अभी भी बोल रहा हूँ यूथ आपसे, सरकार आपसे भी, ये यूथ ये स्टूडेंट आप ही के हैं, इस देश के ही हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। बात कीजिए, सुलझाइए चीज़ को। और मैं आप प्रोटेस्टरों से भी बोलना चाहूँगा, आप प्रोटेस्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन किसी के बहकावे में मत आइए। मैंने वीडियो कल भी बनाई थी कि किसी के बहकावे में ना आए, और अभी भी कह रहा हूँ कि बहकावे में मत आइए और इन वामपंथियों से बच के रहिए। बाकी लोकतंत्र है, आप लोग आज़ाद हैं अपने फैसले लेने के लिए, आपकी मर्जी है, आप लोग जो मर्जी कीजिए। और जिसको भाई गाली देनी है मुझे गाली दो, लेकिन जो सच है भाई मैं तो सच बोलूँगा। ना मैं सरकार की गुलामी कर रखी है और ना ही मैं यहाँ पर किसी को एंटरटेन करने के लिए बैठा हूँ। मेरे पेज का उद्देश्य है जागरूक जनता, तो यहाँ जागरूक लोगों की तरह बात होगी, ना अंधभक्तों की तरह बात होगी, ना चमचों की तरह बात होगी, और ना वामपंथियों वाली बात होगी। ठीक है, जय हिंद।